नमस्कार मेरे व्यापारी बंधु मैकेनिक भाई, आप सभी का वागड़ के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको एक प्रारंभिक स्तर पे सबमर्सिबल पंप की जो कपल होती है या उसको नए पंप को कैसे इंस्टॉल करने की शुरुआत की जाती है उस बारे में जानकारी देंगे। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, आपको पसंद आएगा, उसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि इस पे समय समय पर आपके उपयोगिता की सारी जानकारी हम उपलब्ध कराते रहते हैं। आप जुड़ेंगे तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम आपके सामने शुरू करेंगे। जैसे कोई नया पंप हमारे को लगाना होता है तो हमें क्या शुरुआत में इसको प्रारंभिक स्तर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसको हमें बारीकी से देखना होता है। ये नया पैक पंप है, इसे अभी खोला जाएगा। इसे खोलिए पंप को। कोई भी नया पंप लगाना है तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पंप हम लगा रहे हैं तो पंप जैसे बॉक्स से खुलता है तो खुलने के साथ ही हमें क्या उस पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें उसको चेक करना है। ये वागड़ का 1 HP का V4 का सबमर्सिबल है जो प्योर कॉपर रोटर और कॉपर वाइंडिंग वायर से निर्मित होता है। ये इसका पंप है जो 10 स्टेज का पंप है। ये बोरवेल में 200 फीट तक काम करता है, मतलब 200 फीट की गहराई तक पानी निकालने की इसकी क्षमता है और इसे हम मोटर कहते हैं। कोई भी सबमर्सिबल पंप मोटर और पंप दो चीज से मिलकर तैयार होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही ये अपना काम करता है और आपको पानी की उपलब्धता देता है। इसका जो रैपर लगा है इसे हम खोला जाएगा अभी। ये पूरा कंपनी से फिटेड कंप्लीट होके आता है। वैसे तो हर कंपनी कोई भी पंप अगर मार्केट में भेजती है तो अपने वहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे पूरा चेक करके ही भेजती है। हमें क्या ध्यान रखना है, मैकेनिक भाइयों को या व्यापारी भाई को भी जरूरी है इसकी जानकारी होना, क्योंकि कई बार नए नए पंप में वो शिकायत उनको लगती है, फेस होती है। वास्तव में वो शिकायत होती नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें कंप्लेन आ रही है। तो उसका हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे इसके स्टड के साथ इसकी जो कैप लगी है, ये कैप इसलिए लगाई जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी इसका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज ना हो, किसी तरह का कोई चोट ना लगे इस पे। इसी वजह से इस कैप को लगाया जाता है ताकि अंदर जो कंपोनेंट पार्ट है वो सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोई नुकसान ना हो। इस कैप को खोलने के बाद में ये इस मोटर का कनेक्शन पीस है और इसमें इसका ये कपल होने का कपल है SS का। इसके दोनों साइड में 2 ड्रेन बोल्ट दे रखे वाटर, ये वाटर फील्ड मोटर होती है। इन दोनों बोल्ट को हम खोल के सबसे पहले हमें इसमें शुद्ध पीने का पानी भरना होता है। इस तरीके से इसके दोनों बोल्ट खोले जाएंगे और कभी भी पानी भरना है तो मेरा मैकेनिक भाई से अनुरोध है कि वो इन दोनों बोल्टों को खोले। कई बार मैकेनिक जल्दीबाजी में एक ही बोल्ट खोलते हैं और जल्दीबाजी में पानी भरते हैं तो उससे उस मोटर की बॉडी में कहीं एयर रह जाती है या पूरा पानी नहीं भरता है। उससे कुछ समय में उस मोटर में जलने की शिकायत आने की संभावना रहती है। तो आप जब भी नई मोटर लें, दोनों ऐसे ड्रेन बोल्ट को पूरा अच्छे से खोल लें। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी रखे शुद्ध पीने का पानी धीरे धीरे यहाँ से डालें और बिल्कुल शांति से, कोई जल्दीबाजी ना हो, क्योंकि जल्दीबाजी करने में कई बार लापरवाही हो जाती है। और जब वो दूसरा पानी यहाँ से पूर्ण बाहर आ जाए और इसके जो भी बबल्स हैं, एयर के बबल्स पूरे निकल जाए, पूर्णतः पानी सर्कुलेट हो जाए आराम से और कोई तकलीफ ना, उसके बाद ही ड्रेन बोल्टों को वापस आप लगा के पानी भरने के बाद में इस तरीके से बंद कर देवें। ये होने के बाद में आपका इस एक काम पूरा हुआ कि इस बॉडी में पानी चला गया, मतलब इसका लुब्रिकेशन जो होता है पानी से वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें चेक करना है कि मोटर कहीं जाम तो नहीं है, फ्री है या नहीं है। तो हमें इसे हाथ से घुमाना होता है। जैसे आप देखिए ये हाथ से घूम रहा है। कई बार हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, चेक करने के लिए पिलार लेके ऐसे अंदर डाल के घुमाते हैं। कभी भी हमें इस पिलार को इसको घुमाने के लिए यूज में नहीं लेना है। अगर ये पिलार से या पकड़ से इसमें डाला जाएगा तो इसके अंदर जब ये SS का जो सरफेस आता है इसमें कहीं ना कहीं स्क्रैच लगता है, चोट लगती है। और ये बिल्कुल राइट अलाइनमेंट होता है, इसमें कहीं भी गैप नहीं होता है। तो आप अगर पकड़ वगैरह लगाते तो इससे ये डैमेज होता है और उसके बाद उसमें सही से कपल नहीं हो पाता है। जो ये मोटर की शाफ्ट में यहाँ बीच में एक चाबी का की होल लगा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से एक बार देख लें और जो की वे चाबी है वो उसी शाफ्ट में जावे एक बार। और उसके बाद में इस कपल में हमेशा एक ऊपर का जो कॉलर है ये हमेशा ऊपर साइड रहता है। कई बार हमारे मैकेनिक भाई इस कपल को उल्टा लगा देते हैं
उल्टा लगने से भी ये मोटर जाम होने की संभावना रहती है और प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो ऊपर का पार्ट है कॉलर वाला वो ऊपर की तरफ ही रहे और इस चाबी को इस चाबी से कनेक्ट करके और धीरे से बैठा दें और इसको हाथ से घुमा के चेक कर लें मोटर। जैसे ये मोटर देखिए एकदम फ्री है, मतलब ये आपका मोटर संबंधित कार्य पूर्ण हुआ। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है तो इसके वायर जो है तीनों को पैनल में सप्लाई देके एक बार आप चालू करके देख लें करंट को, ये मोटर रोटेट हो जाएगी। और कोई भी सबमर्सिबल मोटर 1 मिनट में 2800 चक्कर लगाती है। उसका आरपीएम जो होता है राउंड पर मिनट 2880। और ये जो ड्रेन बोल्ट है कभी भी फुल टाइट नहीं करने हमें, तो इसको हल्के हाथ से ही छोड़ देना है। फुल टाइट करने से क्या कभी दिक्कत आती है, वापस कभी खोलना हो तो खुल नहीं पाता है। तो इसको हल्के हाथ से लगा दे क्योंकि ऊपर का सरफेस क्लियर आ जाता है। और इस सरफेस पे कभी भी हम देख लें कुछ है तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये सरफेस एकदम साफ होना आवश्यक है। सरफेस सही होगा तो ही हम पंप को कपल कर पाएंगे। अभी आपने जैसे देखा है इसी दरमियान में हमारे साथियों ने इसका जाली, इसके ऊपर जो सैंड प्रूफ जाली आती है उसे खोल दिया गया है। और आपको कभी भी कपल करना है तो इस जाली को खोलना चाहिए। और एक विशेष चीज, कई बार हमने देखा है कि इस पे जो भी रेफर हमने पूरा खोला है तो कई मैकेनिक इस रेफर को खोलते ही नहीं है, ऊपर से खाली काटा नीचे से काटा और पंप लगा दिया, रेफर रहने देते हैं। वो हमेशा के लिए नुकसानदायक है। कभी भी नया पंप लगाना है तो इसका पूरा पीवीसी का रेफर आपको खोल देना है। अगर आप नहीं खोलते तो मोटर कूलिंग नहीं होता है, मोटर में गर्म होने की संभावना रहती है, शिकायत आने की संभावना रहती है। तो आपको ये रेफर हमेशा पूर्ण खोल देना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अभी जैसे आपने देख लिया कि मोटर संबंधित हमने इसको पूर्णतः चेक किया, मोटर जैसी फ्री है। पंप जब भी आप नया लगाने जाए तो पंप का एक सिस्टम होता है, उसको आप प्ले चेक कर लें। जैसे कोई भी पंप है इतना ऊपर नीचे जाना चाहिए, ये लगभग 5 mm जितना ऊपर नीचे जाएगा, मतलब ये पंप का असेंबलिंग एकदम सही से किया हुआ है, कहीं कोई इसमें शिकायत नहीं है। अब इस पंप को इस पे कपल जैसे किया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने अच्छे से इसको देखा अभी तक। अब इस पंप को हमारे साथी कपल करेंगे तो कपल से पहले आपका जो इसका कीवे है, कभी ध्यान नहीं रहता, तो इस कीवे को किसी भी एक एंगल पे आप रखिए। जैसे आपने इस स्टड की तरफ एंगल मिला लिया और वहां से जो कपल मिलेगा वो भी इस स्टड की तरफ आएगा। तो आपको बैठाने के लिए ये एक तरीका है कि पंप की शाफ्ट कैसे बैठे। केबल को आप ऊपर ले लें और इसमें कभी भी चोट नहीं लगाना है, छेनी हथौड़ा नहीं यूज में लेना है। कभी भी आप पंप कपल करें, अब आप देखिए अच्छे से सरफेस इसका मिल जाना चाहिए। जब सरफेस मिल जाता है उसके बाद आप इन चारों नटों को बहुत अच्छे से टाइट कर ले पूर्णतः। उसके बाद आपका प्ले कितना रहना चाहिए ये जानकारी आपको दी जाएगी। आपके इनके नट जो है वो अच्छे से टाइट हो जाने चाहिए, चारों नटों को कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। आपने इसकी बॉडी में पूरा पानी भर दिया है चालू होने से पहले, और इसको एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से मोटर को घुमा के भी चेक कर लिया, हाथ से मोटर घुमा के भी आपने चेक कर लिया, मतलब मोटर पूर्णतः फ्री है। पंप को आपने प्ले से चेक किया है, 5 mm जितना प्ले रहता है, मतलब पंप भी इसका पूरा फ्री है। इस पंप के अंदर नॉरिल के एम्पिलर बाउल आते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं प्लास्टिक, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता, हार्ड पीवीसी मटेरियल होता है नॉरिल, वो भी PP वर्जिन का होता है। लेकिन कभी भी कपल होने के बाद इस पंप को नहीं चलाएं। अगर आपने इसको ड्राई चलाया तो ये पंप 4500 RPM पे काम करता है, तो ये एम्पेलर बाउल जो है वो तुरंत गर्म हो जाता है और गर्म होकर आपस में चिपक जाता है, तो वो पूरा पंप आपका लॉस में चला जाता है। आपको मोटर चेक करना है, घुमा के चेक कर सकते हैं, और कपल होने के बाद में इसका प्ले आपको चेक करना। आप देखिए जैसे आपने कपल कर लिया तो मोटर और पंप आपका इतना ऊपर नीचे जाना चाहिए, नीचे से मोटर से। अब आपका जैसे कि ये आपका देखिए ये आपका जैसे आ रहा है ना, क्योंकि मोटर जब चालू होगी वो एक बार ऊपर की ओर जाएगी और बाद में इसके मिड में आके मोटर रोटेट होती है, तो इतना आपको प्ले इसमें चालू कपल होने के बाद, टाइट होने के बाद में रहना चाहिए। और कभी ये लगता है कि ये प्ले जैसे कि नहीं आ रहा, मान लो चिपक ही रहा है, तो आपको वो सेट करना होगा, या प्ले बहुत ज़्यादा है तो उसमें इस तरीके का एक सेटिंग वाइसर आता है, कपल में लगता है, उस वाइसर को रख के उस मैकेनिक को इंस्टॉलेशन के समय ये ध्यान रखना है कि कपल होने के बाद में इतना ऊपर नीचे पंप होना चाहिए, तो ही वो पंप रोटेट होगा। और कभी भी कपल होने के बाद में ऊपर बोर के ऊपर इस मोटर को नहीं चलाया जाए। अगर चलाते हैं तो ये पंप के एम्पेलर बाउल गर्म होकर चिपक जाएंगे और एक नुकसान हो जाएगा। जब आप इतना आश्वस्त हो गए, मोटर आपने घुमा के देख लिया, हाथ से मोटर रोटेट करके देख लिया, पैनल से सप्लाई देके मोटर घुमा लिया, अच्छे से इसमें पानी भर लिया, और इस तरीके से कपल होने के बाद जब प्ले इतना आ रहा है तो आपको उसके बाद इसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बोर में उतारिए, पाइप जोड़िए, चालू कीजिए, 100% मोटर चालू हो जाएगा। इस संबंधित कोई समस्या नहीं है। फिर कोई बिजली और वोल्टेज की समस्या है तो एक समस्या दूसरी हो सकती है। हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में आपको
आगे की जो प्रक्रिया रहती है वो भी धीरे धीरे बताएंगे आपसे। आज हमने जो आपको जानकारी शेयर की है, आशा है आपको अच्छी से समझ में आई होगी, आपके लिए उपयोगी भी रही होगी, और कई मैकेनिक भाइयों को ये जानकारियां होंगी। लेकिन जो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, इस कपल पे किसी तरह का पकड़ या छेनी हथौड़ा हमको नहीं काम में लेना है, इस पे किसी तरह की चोट नहीं लगानी है, वो लगने से दिक्कत आती है। कभी ऐसा होता है कि मोटर रोटेट नहीं हो रही है, मोटर बहुत जाम है, उस स्थिति में भी आपको इस नीचे का बेस खोल के इसमें थ्रश बेरिंग आता है और उसके नीचे एक रॉकर आर्म लगी रहती है जो इसकी लेंथ को सेट करती है, उसी से आपको मोटर की प्ले और मोटर को फ्रीनेस करना है। कभी भी इसमें चोट का या छेनी हथौड़ी का उपयोग ना करें और आप इसका विशेष ध्यान रखें। आपको जो हमने आज बताया है, ये इंस्टॉलेशन के समय, नया पंप लगाते समय इन बातों का अगर आपने ध्यान रखा और अच्छे से ये चीज देख ली तो कई संभावित समस्याएं जो आपको अनवरत आती हैं या आपको अनायास आ जाएंगी, उससे आप बचेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। इसका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए अन्य वीडियो के लिए।